हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 40 प्रश्न करेंगे। अगर इन 40 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और देखिए, यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अब देखिए, आपका जो एग्जाम है 6 जुलाई को आना है और मात्र देखिए 10 दिन बचा हुआ है। इस 10 दिन में जितना आपके पास देखिए जो भी बुक्स नोट्स हो, सभी से आप अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए कि जिससे आपको हर हाल में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। चलिए क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और आज की क्लास बिल्कुल मॉडल पेपर की तरह करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्लास को एंड तक देखिएगा। और आज की क्लास का देखिए, आपका सबसे पहला प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर क्या वाक्य लिखा गया है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इच्छावाचक है। ऑप्शन सी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब देखिए यहाँ पे कर्ता के अनुसार यहाँ पे क्रिया होती है तो वहां पर होता है आपका कर्तृवाच्य होता है। कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ल और स का उच्चारण उच्चारण किस स्थान से होता है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, दंत से होता है। ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, त वर्ग में जितने भी आपके यहाँ पर वर्ड आएंगे सभी का देखिए यहाँ पे उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा गया आदि कवि। इसके बाद देखिए यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, ने संस्कृत में रामायण की रचना की। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखेंगे जो वाल्मीकि शुद्ध रूप से लिखा गया है वह देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है। तो यह देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वरों का उच्चारण। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि स्वरों का उच्चारण। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि बिना किसी की सहायता से होता है। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि जिस भाषा का हिंदी अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह देखिए आपका हो जाएगा स्रोत भाषा। ऑप्शन ए में तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न की उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 उपनिषद हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, दिल्ली शब्द में आपका द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती माना गया है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, जो आपका यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है, इन्हें देखिए स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती माना गया है। इन्हें देखिए अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन सी में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कि नेक्स्ट है कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीयों होता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि पुलिस को देख करके चोर यहाँ पर है उसके बाद डॉट डॉट हो गया। तो इसका राइट आंसर करना है। और यहाँ पर के बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 2 11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, भाग गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुधाकर। आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए सूर्य दिया गया तो सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए सूरज होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, भास्कर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिए गए विकल्पों से अमृत का विलोम शब्द बताएं। तो इसका देखिए, आपको सही जवाब बताना है।
तो देखिए अमृत है, अमृत का यहाँ पे विलोम बिल्कुल सिंपल है, अमृत दिया गया, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, ऑप्शन सी में, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर है, देखिए सुधा है तो ये देखिए आपका अमृत का समानार्थी हो जाएगा, जल दिया गया तो कमल का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, श्री रामचरित मानस की रचना किस कवि ने की, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। श्री रामचरित मानस लिखा गया तो श्री रामचरित मानस की रचना तुलसीदास ने किया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि यह होता है आपका देखिए योजक होता है, यह देखिए आपका योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर देखेंगे 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग एक पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, हिंदी को देखिए भारत की राजभाषा कहा जाता है, यहाँ पर कि आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, राजभाषा होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा रत्नाकर, ऑप्शन ए में तो राइट आंसर हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए संधि के आपके 3 यहाँ पर भेद होते हैं, आपका हो जाएगा स्वर, व्यंजन और विसर्ग होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका देखिए आपको राइट आंसर करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए प्रतिध्वनि है तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका उपसर्ग है, ये देखिए आपका प्रति हो जाएगा, ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कारज किस प्रकार का शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लड़का कौन सी संज्ञा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए लड़का शब्द दिया गया तो ये देखिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि अधिसूचना प्रकाशित होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए जो अधिसूचना होती है वो देखिए सरकारी गजट में आपकी प्रकाशित होती हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है, तो इसका आपको राइट आंसर करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सरल का यहाँ पर देखिए दिया गया है विलोम शब्द नहीं है, तो देखिए सरल का यहाँ पे कुटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, और यहाँ पर कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, निरर्थक नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है ऋजु का विलोम, तो आप लोग याद रखेंगे वक्र होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं, इसका देखिए आपको राइट आंसर करना है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर होता है आपका देखिए सरल होता है, सरल वाक्य होता है, उसके बाद देखिए आपका होता है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए 1/3 लिखा जाता है, जो आपका यहाँ पे सारांश होते हैं वो देखिए आपके 1/3 लिखे जाते हैं मूल पाठ से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो शब्द पूर्वापन्न संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर करना है, और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, बहुत ही देखिए सिंपल है, और यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका रति होता है, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, ऑप्शन ए में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप जानते हैं रौद्र का देखिए क्रोध हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हास, यहाँ पर देखिए हास का यहाँ पर हास्य का यहाँ पे हास होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा गया संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मैं काम के पीछे आया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर करना है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभाशीर्वाद हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट शुद्ध वाक्य बताएं। इसका आपको राइट आंसर करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अरब के 10 यात्री भारत आए। ऑप्शन देखेंगे सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्प। देखिए जो संकल्प लिया जाता है, बाकी यहाँ पर की जो भी आपका प्रार्थना की गई, घटना हो गई, घटना घट गई, ये आपके क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर लिखा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी यहाँ पे अशुद्धि नहीं है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा आपका, देखिए ऊर्जास्वी, ये देखिए आपका शुद्ध लिखा गया, बाकी सभी आपके यहाँ पे गलत लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका देखिए आपको राइट आंसर करना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर के 3 होगा, ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर के रूप के अनुसार पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं, ऑप्शन डी में तो राइट आंसर होगा। आप लोग एग्जाम में एक पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए जब भी कोई भी प्रश्न होगा वहाँ पर देखेंगे किसके अनुसार पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए बहुत सी गलती होती है जो आपके एग्जाम में होती हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा गया अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए पहला अंश इसका यहाँ पे अर्थ क्या होता है, हिस्सा होता है, और दूसरा जो यहाँ पे आंसर लिखा गया है इसका अर्थ होता है कंधा। तो ये देखेंगे आपके ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदान का लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए गोदान के यहाँ पे लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बुंदेली का क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर करना है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी जालौन दतिया। ऑप्शन देखेंगे बी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्न में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है, तो इसका राइट आंसर करना है। और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा, यदि वर्षा हुई तो फसल भी अच्छी आपकी यहाँ पे होगी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो इसका राइट आंसर करना है। और यह देखिए हुआ था आपका कलकत्ता से, ऑप्शन देखेंगे सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आज की क्लास में हम 40 प्रश्न किए हैं, और इन 40 प्रश्नों में कितना प्रश्न आपका बिल्कुल सही हुआ है, यह आप कमेंट जरूर करेंगे। और देखिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका 6 जुलाई को होना है, बहुत ही कम समय है, और इस कम समय में आपके पास जो भी देखिए बुक्स नोट्स हो उसका आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।